जहां एक और लोगों की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं, देसी नहीं विदेशी को भी निगाहें जो इसमें अयोध्या पर टिकी हुई कि कब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और देखिए जो रामलला से जुड़ी हुई जगहों पर हम लोग इसमें पहुंच रहे हैं और इसी भी देखिए हम पहुंचे इसमें भारद्वाज मुनि के आश्रम जो कि प्रयागराज में स्थित है। और हमारे पीछे आप देख भी पा रहे होंगे तमाम मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर के आगे कुछ ईंटें भी आप देख पा रहे होंगे, ये ईंटें क्यों तोड़ी गई हैं इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, चूँकि यहाँ के जो स्थानीय महिलाएं हैं उनका कुछ आक्रोश है इसको लेकर के। इसका सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं लोग कि इसका कॉरिडोर बनाया जाएगा, भारद्वाज मुनि आश्रम के लिए इसको कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए, चूँकि आगे आगामी भविष्य में 2025 का जो महाकुंभ आने वाला है उसी के लिए जो इलाहाबाद प्रयागराज शहर में जगह जगह लोगों को डेवलपमेंट कार्य होना है उसको जो विकास करने के लिए इसको चौड़ीकरण का काम चल रहा है। चलिए तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनसे हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये घर तोड़ा गया है कहाँ तक ये सही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंचल देवी है जी। जैसा आप कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं ये घर जो है कि मतलब यहाँ पर पीडीए के द्वारा जबरदस्ती गिरा दिया गया, आप लोग को नोटिस दिया गया था, आप लोगों ने वहाँ पर जवाब भी दिया था कानून में जाकर के, तो आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के? हम तो यही चाहते हैं कि किसी का घर मकान न तोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग आज़ादी के पहले के यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ रामचंद्र जी यहाँ से चित्रकूट गए, वापसी में अयोध्या जी गए, वो सब ठीक है। आप सुंदरीकरण करिए लेकिन जितना सामने का पोर्शन है उतना ही लीजिए आप, जहाँ तक शोभा दे रहा है। और किसी का मकान ना तोड़ा जाए, किसी को बेघर ना किया जाए। जितने भी लोग हम लोग रह रहे हैं उतने लोग को रहने का सब कुछ व्यवस्था जैसे हम लोग पहले रहे तो उसी तरह हम लोग रहें। और आप सामने का जो भी है सुंदरीकरण करना चाह रहे हैं, सरकार के लिए उतनी ज़मीन काफ़ी पर्याप्त है और हम लोग को छेड़छाड़ न किया जाए। रामचंद्र जी आए थे, ठीक है, रामचंद्र जी आए थे, जब राम जी हम लोग को बसाए हैं, हम लोग को जन्म दिए हैं, तो हम लोग का कर्म के भी साथी रामे जी रहेंगे। अब राम जी अयोध्या में आ रहे हैं तो ये हमारे भोलेनाथ की नगरी है, हम गोस्वामी परिवार से हैं, हम दशनामी गोस्वामी हैं, तो हम लोग को यहीं पे रहने दिया जाए, हम लोग को छेड़छाड़ ना किया जाए। जो सुंदरीकरण है, जहाँ तक ज़मीन उनका है सरकारी, वो अपना लेता जाए और मोहल्ले वालों को ना परेशान किया जाए। जैसे कि अब तो पहले नोटिस आया था कि यहाँ 37 लोगों घर तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद उस नोटिस का आप लोगों ने जवाब दिया था। 10-12 घर पे ऐसा है कि सुनने में आया कि फिर नोटिस दिया गया, उसमें से 3-4 घर जो है गिर भी चुके हैं इस समय। ये लोग कहाँ रहने की क्या व्यवस्था ये लोग की गई है? अभी तो लोग कुछ कोई भी तरह की व्यवस्था दिया नहीं गया है, अभी लोग सब किराए पे। चलिए रामनगरी बन रही है, अयोध्या विकसित हो रहा है। हमको बहुत खुशी की बात है कि हमारे राम जी आ रहे हैं और राम जी के साथ साथ हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी के हम लोग भी राम जन्म उत्सव मनाएंगे खूब उमंग के साथ। लेकिन जब हम लोग को घर ही तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ मनाएंगे रामचंद्र जी का जन्म उत्सव, कहाँ दिया जलाएंगे? जंगल में। योगी जी हम लोग के साथ अच्छा करें कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं हम लोग को वहीं रहने दें, और जो उनको साफ़ सफाई करना है और जो सुंदरीकरण करना है अपने सरकारी ज़मीन में कर लें। और हम लोग को पूर्वज यहीं रहे भाई, आज़ादी की लड़ाई पे शहीद बहुत से परिवार हम लोगों को हुए, तो हम लोग अब कहाँ जाएं? हम लोग यहीं रहने दें। हम लोग ये जो आप लोगों का जो परिवार है, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रही हैं? अरे हम लोग न जाने कई पीढ़ी बीत गई है, ये आज़ादी के पहले के सब हम लोग हैं, हमारे पर बाबा व सब हम लोग के पास। अरे 1700 की हम लोग के पास पूरा कागजात हम लोग के पास है। अच्छा, हमारे पूर्वज रहते थे, कई पीढ़ी 250 साल बीत गए। हाँ, ज़्यादा हो गया हम लोग को रहते हुए सबको। तो भाई हर लोग तो नहीं 400-500 साल जीवित रहेंगे। अरे हद है, अब का जमाना लगा 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक, और कहाँ तक इंसान जिएगा भाई? एक दूसरे के परिवार बढ़ता जाएगा, कुछ लोग जाते रहेंगे, कुछ लोग आते रहेंगे। चलिए बताइए, यहाँ से मान लीजिए आप लोगों का जमीन सौंदर्यीकरण में चला जाता है, अगर वो मुआवजा देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुआवजा में क्या, हम लोग के पास साग सब्जी है क्या कि हम लोग जाके बाजार से तुरंत खरीद लेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग मुआवजा लेके? अरे मतलब आप लोग को जगह भी वहीं उसी जगह चाहिए जहाँ पर कि देवी देवता का वास हो, जहाँ पर कि मंदिर वगैरह हो। हम लोग का रोजी रोटी है ये। हम लोग रोजी रोटी कहाँ चलेगा जंगल में? हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? और हम लोग बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे हम लोग का रोजी रोटी चलेगा? हम लोग तो भोलेनाथ के सेवक हैं, हम लोग भोले बाबा की सेवा करते हैं, उनसे हम लोग का परिवार चलता है। दर्शन करने गए कि नहीं अयोध्या? दर्शन करके आ गए, रामलला का तो बन ही रहा था ना, वो तो उनको दूसरे जगह स्थापित किया गया, हम लोग तो देख के आ गए हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जब हम हिंदू हैं तो हम हिंदू राम को मानते हैं, राम तो हमारे प्राण हैं, तो हम लोग राम को छोड़ के कहाँ जाएंगे? हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, हिंदू धर्म से ये लोग बिलोंग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन लोगों का घर टूट रहा है तो इसको लेकर के लोगों में द्वेष भी है।
तो क्या कहना चाहेंगी योगी जी, मोदी जी से, या फिर जो भी आपके यहाँ के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं? नहीं, योगी जी को हम मानते हैं कि योगी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी कर रहे हैं तो किसी का घर वो ना तोड़े ना भाई। जो हम लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वज आज से रह रहे हैं, न जाने कैसे साल पीढ़ी बीत गई हम लोग की, तो हम लोग को ना छेड़छाड़ किया जाए। जो जमीन सरकारी पड़ी हुई है, जो बेकारी है, वहाँ अपना सुंदरीकरण कर लें। और जो मंदिर टूटी फूटी थोड़ा बहुत उनका निर्माण कर दें, और हमको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्य चल रहे हैं वो तो है ही, बगल में देखिए आप टीन सेट भी देख पा रहे हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ पर आगे जो दीवार थी, इस दीवार को जो है पहले तोड़ दिया गया था पीडीए के द्वारा, लेकिन फिर से जो है कि आप देख रहे हैं 15 फीट ऊंची जो है टीन सेट जो है खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ से लगभग 45 फीट की बात कर रहे हैं कि रोड तक जो है 45 फीट जमीन जो है चौड़ाई का लिया जाएगा इसको सौंदर्यीकरण के लिए। और इसको अभी 4 घर तोड़ भी दिया गया। कुछ और लोग भी हैं, आप लोगों से भी बात करना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर के? राय है कि किसी को ना उजाड़ा जाए, जो भी मेला के है आप उसको यूज कर लीजिए, किसी का घर ना उजाड़ा जाए। हम लोग की यही रिक्वेस्ट है सबसे। जैसे महाकुंभ में 2025 में बहुत सारी पब्लिक आने वाली है, महाकुंभ है इस बार, तो समझ ही रहे हैं कि कितना बड़ा जो है कि मेला वैसे ही प्रयागराज का जो मेला है वैसे ही लगता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है कि प्रयागराज के इस माघ मेले, कुंभ मेले को ही माना जाता है। 2001 में इतना बड़ा मेला हुआ तो यही भरद्वाज मुनि आश्रम में इतने लोग आए, पब्लिक आए, एक भी घटना नहीं हुआ। बहुत खुशी खुशी से हम लोग 2001 का महाकुंभ मनाए हैं। अब जनसंख्या बढ़ रही है, आप विश्व में सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या में चल रही हैं। ठीक है, तो आप जो भाई जितनी चौड़ाई कर सकते हैं, जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है वो पर्याप्त है भाई। सड़क तो चौड़ी की नहीं गई आनंद भवन की, यही सड़क पे पब्लिक चली थी, तो क्या पब्लिक दुगना थोड़ी हो गई? वही पब्लिक है। अरे बहुत आएंगे, उससे दुगना पब्लिक आएंगे। जब 2001 में कोई घटना नहीं हुआ तो अब क्या घटना होगा? कुछ नहीं होगा। अब तो और लोग शिक्षित हो गए हैं। पहले तो कुछ लोग अनपढ़ गंवार थे, अब तो छोटे छोटे बच्चे शिक्षित हो गए। हाँ, और मोबाइल चलाने में तो छोटे बच्चे जितना जानकार उतने बुढ़ापे नहीं है। सही बात है, ये तो बात सही कह रही हैं। हम लोगों की बस यही राय है कि किसी को ना उजाड़ा जाए। आपके पास जो भी जगह है आप उसी में आप बना लीजिए। हम लोग की यही राय है। चलिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? 5वें पे चौथा घर ये है, 5वें में मेरा नंबर लगा हुआ है। अच्छा। वो उसमें सर आके बोले कि खाली करिए, यहाँ से जाइए, अपना व्यवस्था करिए। अच्छा। हाँ, तो हम व्यवस्था कहाँ करें बताइए? कितने दिन पहले नोटिस दिया गया? जितने सबको मिली वैसे हमको भी मिली हुई है। वैसे हमको भी मिली हुई है। मतलब ये है कि आ जा रहा है कि जो आ रहे हैं अधिकारी लोग की खाली करिए, जाइए। अब व्यवस्थित कहाँ जाएंगे हम लोग? छोटे छोटे बच्चा मेरा स्कूल जाता है, तो कहाँ से जाएगा स्कूल? आदमी मेरा सब्जी की दुकान लगाता है, कहाँ लगाएंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे जाएंगे बताइए? जब रोजी रोटी नहीं रहेगी तो पब्लिक जी के क्या करेगी ये बताइए? तो मुझे जीने का सहारा चाहिए। चलिए, आप लोगों क्या है, आप लोग बड़ा अनुभवी हैं, आप लोगों क्या? योगी जी तो बोल रहे हैं कि किसी गरीबों का मकान या झोपड़ी ना उजाड़ा जाए। हाँ। और यहाँ से हम लोगों का मकान उजाड़ने को बोल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? अब हमको क्या पता, योगी जी आए तो हम लोग बताएं भाई कि आप तो कह रहे हैं कि झोपड़ी ना उजाड़ा जाए किसी का, जिसका उजाड़ा जाए उसको पहले सहारा दिया जाए, व्यवस्थित किया जाए। और यहाँ सुनाई पड़ रहा है कि पूरा मोहल्ला उजाड़ देंगे। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? हम लोग कहाँ जाएंगे? मैदान खुले आगे आप लोग क्या करने वाली हैं? आगे हम लोग कहीं जाने वाले हैं, यहीं बैठेंगे। धरना देंगे क्या? धरना नहीं देंगे। योगी जी हैं, योगी हमारे भाई भी हैं। अगर हमसे छोटे हैं तो हमारे भाई हैं, और ज़्यादा छोटे तो पुत्र हैं, और हम लोग से बहुत बड़े हैं तो पिता के जैसे हैं। हम लोग को सहारा दें सब जगह। चलिए, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग दादी हैं, बड़ा अनुभवी हैं, आपका क्या राय है? हम लोग को यही चाहिए कि हमारे यहाँ जहाँ जो बसे हैं यहाँ बसे रहें, किसी को हटाना नहीं चाहिए। और जो उधर पड़ा है उसको ले लें, और जो हैं उनको बसा रहा है, कभी घर नहीं तोड़ें। हम यहीं के पुजारी हैं, पंडा हैं, यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? भैया जो सबकी राय है वही मेरी राय है। हम लोग कहीं जाना नहीं चाहते, हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। चलिए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो खुशी खुशी हम लोग, राम मंदिर का निर्माण बहुत अच्छा है, हमारे भगवान आ रहे हमको बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुश हैं। आप यही जो सबकी राय वही हम लोग की राय है। देखिए, सबकी यही राय है कि आखिर में जब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर को न तोड़ा जाए। और इसी को लेकर के सभी लोगों की यही प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अलग परिवार के तरीके है हम लोगों का। हम लोग अगर बिखर जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? आप लोग बताइए। बस वही है कि हम लोग अच्छे से बने रहें। जो भी आप अपना करना चाहते हैं उसको कर लीजिए, बाकी पूरा घर जिसका है उसी तरह रहे।
नहीं, अभी इतना तोड़ा गया, उसमें तो कोई विरोध भी नहीं किया है ना, कोई नहीं नुकसान पहुंचा कि आप मत तोड़िए, लेकिन उतना आप तोड़ लीजिए, जितना आपको जगह चाहिए उतना नहीं लीजिए, जरूरत से ज्यादा मत लीजिए ना कि किसी और को तकलीफ हो। किसी का घर वो ना जिनसे तोड़ा भी जाए बात करे हैं वो उनके भाई की जगह टूटी हुई जो 100 लोग को बैठी साइड में, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई ने भी विरोध नहीं किया। जब पब्लिक आपका विरोध नहीं करे तो आपको पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि हम उनको उजाड़ेंगे तो अपना फैमिली लेके कहाँ जाएंगे। इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएगा छोटे छोटे बच्चे। जब मैं मंदिर राम उत्सव कैसे करेगा इंसान, जब पब्लिक जनता रोड पे आ जाए उत्सव कैसे जगाएगी ये बताइए। मोदी जी कह रहे हैं कि 22 तारीख को सभी लोग 22 तारीख को सभी लोग जो है कि अपने घरों में दिवाली मनाएंगे, तो जिनका घर टूट गया वो कैसे दिवाली मनाएंगे? जब पब्लिक रहेगी नहीं दिवाली कैसे मनाएगी ये बताइए। कैसे राम उत्सव मनाएगा इंसान जब घर से बेघर रहेगा, रोड में राम उत्सव मनाएगा ये बताइए आप। नहीं कुछ होता तो हम लोग अयोध्या की तरफ रवाना होते, भगवान का उत्सव मनाते, लेकिन जो बेचारे फिर भी चाहे मरे मन से चाहे जैसे भगवान का तो मनाएंगे ही, भगवान के प्रति तो सबकी आस्था रहती है कि नहीं। प्रभु राम जब यहाँ पर आए, जब उन्हीं का दिया हुआ हम लोग खा रहे हैं तो उनका उत्सव तो मनाएंगे, लेकिन मरे दिल से आदमी सबका करे तो वो अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता किसी का। चलिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की अब जिनका भी घर यहाँ से देखिए टूट गया है, कहीं न कहीं वो भी आहत हैं। जिनका नंबर आगे इनका देखिए 5वां नंबर इनका कह रहे हैं कि 4 घर टूट गया, 5वां मेरा ही नंबर था, तो कहीं न कहीं ये भी इस बात को लेकर के आहत हैं कि आखिर में हम कैसे जो है कि राम उत्सव मनाएंगे, कैसे हम लोग 22 जनवरी के दिन दिवाली मनाएंगे। क्योंकि मोदी जी का सबसे आग्रह है कि पूरे देशवासियों से कि सभी लोग जो है कि उस दिवाली की तरह मनाइए, जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस आए थे तो उसी प्रकार का अयोध्या जगमग हुआ था, उसी प्रकार से फिर से अयोध्या को जगमग करने का प्रयास है। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाने की जो उनकी योजना है उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोगों का कहना यही है कि आखिर में कैसे हम दिवाली मनाएंगे जब हमारे घर टूटने के आसार हैं यहाँ पर। चलिए, ये इन लोगों की बातें थी, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। ऐसे ही और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।